अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 2 अगस्त 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक एक और तहलका मचने जा रहा है, यानी कामयाबी आपसे चंद मिनट दूर। इसके हवाले से आज बात करने जा रहे हैं। ये सब करो और ये सब छोड़ दो, हर तरह से आप कामयाब होते नजर आओगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। आज से आपने नोटिस किया होगा कि सितंबर 2026 की वीडियोस, सितंबर की प्रेडिक्शंस भी आना शुरू हो गई। अगस्त की तो आ चुकी है, सितंबर की भी आना शुरू हो गई, जिसकी पहली यानी पाइसिस की आ गई और कल कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की आएगी। इस तरह से अब तमाम की वीडियोस आना शुरू हो गई हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अब बात चूँकि केतु के हवाले से हो रही है, जो जिसका यूँ कह लें कि इसका पाद का ट्रांजिट हो चुका है, यानी कि नक्षत्र पे चलना, पाद चेंज कर चुका है। और केतु जो है वो शुक्र वीनस के पाद पे आ चुका है, आपके 5वें घर में ये मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम शुक्र वीनस के हवाले से बात करें, केतु ने यानी कि केतु 5वें घर में आपके लिए किस किस्म की मुश्किलात इसने पैदा की, या आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना, जो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले औलाद का डिले होना, औलाद का ना होना, या तो औलाद का देर से होना, या दूसरी औलाद चाहते हैं वो ना होना, बहुत सौ की शादियाँ ना होना, या रिश्ते ना बनना एरीज में देखा गया। हालांकि आपकी 7.5 का पहला लेवल, मुश्किल तरीन लेवल भी चल रहा है, उसके असरात भी आपने देखे पिछले चंद सालों में। केतु की वजह से आपकी चतुराई चालाकी में कमी होना, आपका सोचने समझने की ताकत का कम होना, जो कि केतु बढ़ाता है लेकिन यहाँ इसने कम किया। आपकी महारत, आपके स्किल्स जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल नहीं कर पाए। आप मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, दोनों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। और 12 के 12 बुरूज, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की वीडियो आज आ गई है, और ये आखिरी वीडियो थी एरीज की जो आज आ रही है। इसके बाद और सीरीज़ में हम शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि केतु ने इस तरह की रुकावटें डाली, आपके लव लाइफ का ना बनना। अगर लव लाइफ बन गए तो उसमें लड़ाई झगड़े बहुत होना, ईगो क्लैशेस का होना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, कभी लव लाइफ के अंदर पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसे मामले भी आपने देखे। इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए, और कुछ की तो लव लाइफ बनी ही नहीं, अभी भी सिंगल हैं और वो रिश्ते के इंतज़ार में है कि कहीं रिश्ता हो, और अगर रिश्ता बनता है तो या तो रिश्ता टूट जाता है या रिश्ता सिरे से बनता ही नहीं है। ऐसे मामला भी कई एरीज को फेस करने पड़ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्लैशेस का देखना, लड़ाई झगड़े होना, ख़ास तौर पे इन लॉज का बीच में कूद के। इन लॉज में लड़की की माँ हो सकती है, लड़के के माँ बाप हो सकते हैं, साला साली, या आपकी दूसरे नंदो या दूसरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। क्योंकि बात दोनों की हो रही है, मेल फीमेल, तो आप हस्बैंड या एज अ वाइफ कहीं ना कहीं इन लॉज का इंटरफेयर रहा आपकी शादीशुदा लाइफ में, जिसकी वजह से रुकावटें आना, या आपकी शादी के मैटर जो आप खुद हल कर सकते थे उसमें दूसरों के कूदने की वजह से मामला बिगड़ना। कईयों की सेपरेशंस भी हुई हैं चंद सालों में, और कुछ अभी भी कड़वाहट दिख रहे हैं। एक ही घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, एक दूसरे को यूँ कहना कि नज़रअंदाज करना, ऐसे मामला हो रहे हैं। रूठने मनाने का सीन हो रहा है। इस तरह के मामला हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, कारोबार का सही ना चलना, कारोबार से वो रिजल्ट ना मिलना जो आपने सोचा था, साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में फ्रॉड होना, धोखा होना, या आपको बताया कुछ जाना, दिया कुछ जाना, इनकम का कुछ और ही बता के दिया जाना, ऐसे मामला। तो या आपके फैमिली बिजनेस या कारोबार जो आप कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस, वहाँ से अच्छा पैसा ना कमा पाना, जैसे हमने कहा रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, ऐसे मामला भी आपके यहाँ बने। और फिर अगर हम बात करें आपकी बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों का बढ़ जाना, जिसकी वजह से कर्जे लेना पड़ जाना, यानी कि आए दिन इवन हॉस्पिटलाइज होना, किसी की सर्जरी होना, किसी के अल्लाह ना करे एक्सीडेंट में कोई खर्चा हो जाना, बच्चों की शादी के हवाले से, बच्चों को बैरून मुल्क भेजने के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, कोई रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं वहाँ पैसा चला जाना, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई कई दावत, कई खाने पीने के लिए जा रहे हैं वहाँ अच्छा खासा खर्चा हो जाना, यानी अनएक्सपेक्टेड खर्चे इतने हुए कि कर्जा लेना पड़ गया। यानी कि पिछले चंद सालों में या आप लोग बताना कि आपको कहीं उधार लेना पड़ा, कहीं कर्जा लेना पड़ा, किसी से पैसा मांग के अब उसको चुकता करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे मामला बने कि नहीं बने, कहीं ना कहीं कर्जे में पैसे चले जाना, या बैरून मुल्क आप जाना चाह रहे थे उसमें ना जा पाने क्योंकि पैसे नहीं जोड़ पा रहे। पैसा यानी आपको अगर वीज़ा लग भी गया तो भी आपके पास इतने पैसे नहीं कि वहाँ आप जा सके, वहाँ रिहाइश कर सके। और जो बैरून मुल्क चले गए हैं, जो एरीज, उनके लिए वहाँ परेशानी होना कि वहाँ अच्छी जॉब ना मिलना, वहाँ बेरोज़गारी होना, वहाँ बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ना, ये जैसा सोचा था कि एक जन्नत में आप जा रहे हो उसका उलट वहाँ देखना, बड़ी परेशानियों में रहना, बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर औकात करना, ऐसे मामला कई एरीज बैरून मुल्क में फेस कर रहे हैं। अच्छी जॉब ना मिल पाना, या आपके इज़्ज़त नफ्स से उलट जॉब, यानी जो आप अपने मुल्क में रह के कभी ऐसे काम ना करो, ऐसे काम का आपको करना पड़ जाना।
ऐसे मामला पिछले चंद सालों में केतु की वजह से बनी। आपकी महारत, आपके स्किल्स का कम होना, या तो सीख ना पाना, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो लेकिन पैसा जोड़ के सीख नहीं पा रहे, ऐसे कुछ मामला भी आपके बन रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों का सर उठाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, या देर रात तक जागना, अपना लाइफ स्टाइल का बिगाड़ लेना, रात को जब तक मोबाइल सर पे ना गिरे तब तक नींद ना आना, या साइड में मोबाइल रख के बेहोशी की नींद ना सोना तब तक नींद ना आना, मतलब आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स हो गई हैं, देर रात ऑर्डर देके, या तो घर में खाना ही देर से बन रहा है, 9-10 बजे खाना खा रहे हो, या तो 12 बजे, और बाज़ लोग तो 3-4 बजे ऑर्डर देकर भी खाना मंगवा रहे हैं, इतनी देर से खाना। यानी अपने साथ जुल्म हो रहा है कि वैसे हमारा टोटली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स सो जाते हैं, ख़ासतौर पे पैनक्रियास जो शुगर को डिसॉल्व करता है बॉडी में, उसका काम करना बंद करना, ये 8 बजे के बाद बनता है। 8 बजे से पहले जो खा लिया वो आपका हजम होता है, बाकी का स्टोर होता है बॉडी में सिस्ट की शक्ल में, कैंसर, ट्यूमर वगैरह इस तरह। यानी डिटेल में ना जाते हुए कि इस तरह के मामले होते हैं कि बद परहेजी होना, या 3 वक्त का खाना तो खा रहे हो, बीच बीच में मील्स चल रहे हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, या कुरकुरे हो गया, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या और कोई चीज़ें, या रबड़ी वगैरह इस तरह मंगवा के आइसक्रीम वगैरह खाना, इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही है। इसकी वजह से आपका बीमार पड़ना, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डिस्टर्ब होना, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर का मुतासिर होना, आपको नींद का ना आना, देर रात तक जागते रहना, ऐसे कुछ मामला आपके बन रहे हैं। सुकून नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, जो काम करते हैं उसमें सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, एकदम उलझा हुआ सा मन है, मेल हो या फीमेल हो, या आप लोग मुझे बताना, ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ रहा है। आपको जॉब के अंदर एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब बॉसेस का निकाला दिया जाएगा, यानी बॉसेस निकाल देंगे या रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ऐसा कुछ टेंशन रहना, ऐसा भी आपने पिछले सालों में फेस किया। आपके दुश्मनों का सर उठाना, ऐसे दुश्मन जो आपकी लैग पोलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, जॉब में आपकी इमेज बिगाड़ रहे थे, या मेहनत आप कर रहे थे फ़ायदा इनको हो रहा था, ऐसे दुश्मनों का सर उठाना, ऐसा भी कुछ आपके साथ बना। आपके कारोबार के अंदर राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स का नाक में दम कर देना, आपके घर के अंदर इन-लॉज़ की शक्ल में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके इन-लॉज़ की शक्ल में ऐसे रिश्तेदार जिनका आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें डालना, या लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स करना, ऐसे कुछ मामला भी आपने कहीं ना कहीं फेस किए। आपके कोई कोर्ट कचहरी की केसेस का, पुलिस केसेस का, एफआईआर करे, कोई मुकदमे की वजह से परेशान होना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत या बीच का रास्ता नज़र ना आना, केस का कॉम्प्रोमाइज़ ना होना, या केस का आपके हक में ना होना, डेट पर डेट पड़ना, ऐसे मामला हुए। ये जॉबलेस है तो जॉब मिलने के लिए मसले हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही, आप परेशान हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा, आप हिम्मत हार चुके हो, मायूस हो चुके हो कि आप जॉब के लिए क्या करें, इतने टाइम से बेरोज़गार है तो कहीं जॉब लगने के चांसेस भी आपके नहीं मिल रहे। कई इनमें से कई बातें यकीनन आपने फेस की जो आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे। अब बैठा केतु उसी घर में, 5वें घर में, जिसमें पिछले 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से बैठा है, यानी इस 5वें घर में ये तकरीबन 1.5 साल निकालेगा, जिसमें से लंबा चौड़ा अरसा गुजार चुका है। अब 5 दिसंबर तक की कहानी है, यानी अभी से लेके यूँ कह लो ना कि आज की डेट से, वैसे तो 2 अगस्त से लेके तकरीबन 5 दिसंबर तक का ये टाइम है, जिसमें 125 दिनों में केतु 2 नक्षत्र, 2 पाथ को फॉलो करेगा। दोनों का हिस्सा हम यहाँ बताने जा रहे हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। अभी हम बात पहले करेंगे 125 दिनों में से जो आधा हिस्सा, यानी कि पहला हिस्सा जिसमें केतु 2 अगस्त से, पिछले कुछ ही दिन पहले 2 अगस्त 2026 से ये शुक्र वीनस के पाथ पे चला गया है। और वीनस क्या है? शुक्र आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनाने वाला। अभी आप नोट करना कि जो बातें मैंने आपको गिनवाई, जो नेगेटिविटी की है केतु में, उसमें कहीं आपके रिश्ते नातों का ख़राब होना बना है? बिल्कुल बना है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बिल्कुल, आपके लव लाइफ बिल्कुल, आपके लड़ पड़ना, झगड़ना, ये सब हो रहा है, ये सब प्रेम प्यार की कमी की वजह से। और शुक्र वीनस का एक्टिवेट होना, यानी शुक्र वीनस के पाथ पे चलना केतु का, केतु आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा, आपकी महारत को बढ़ाएगा, आपके इंटेलिजेंस को तो बढ़ाएगा, लेकिन प्रेम प्यार का रिश्ता आपका बनना, यानी कि आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने के चांसेस बनेंगे। इवन अगर आपकी लव लाइफ है तो उसमें प्रेम प्यार का तड़का लगना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रेम प्यार का तड़का लगना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। शुक्र वीनस आपकी लग्जरी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड मेटल, पैसा, बैंक बैलेंस, इसका सैयारा भी है, इसका भरपूर इजाफा होना बनेगा। आपकी लाइफ में लग्जरी का सैयारा भी है, आपकी लाइफ में लग्जरी का आना, आराम और आसाइश का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी देखने को मिलेगा। पैसे की मदद मिलना, पैसे का भरपूर सपोर्ट मिलना, जो करना चाह रहे, चाहे बैरन मुल्क जाना चाह रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए, उसका सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला को भी एक्टिवेट करेगा। और ड्यूरेशन नोट कर लीजिएगा, 2 अगस्त 2 अगस्त 2026 से लेके 3 अक्टूबर, क्योंकि पहला हिस्सा है, 3 अक्टूबर 2026 तक का ये टाइम रहेगा, जिसमें शुक्र वीनस के पाथ को केतु आपको फॉलो करता हुआ दिखेगा।
और इसके नतीजे में शुक्र वीनस के पाथ को फॉलो करने के नतीजे में यहाँ पे 2 घर एक्टिवेट हो जाएंगे जो पूरे इस ड्यूरेशन में, यानी 2 अगस्त 2026 से लेके 3 अक्टूबर 2026 तक आपको ये दोनों घर एक्टिवेट मिलेंगे और दोनों घरों का बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। एक बात नोट कर लेना, आपकी 7.5 भी चल रही है। ये 7.5 स्पेशल वीडियो है जो मैंने टाइटल में भी लिख दिया है। 7.5 स्पेशल इसलिए कि ये टोटल 125 डेज का जो आपको रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है ये 7.5 के अंदर मिलेगा। अभी जो 7.5 का जो पूरा 1 साल बाकी है, यानी 1 साल में कुछ 1 महीना कम कर लो, यानी इतना बाकी है, क्योंकि 3 जून 2026 तक आपका जो ये फर्स्ट लेवल है ख़त्म हो जाएगा और 7.5 का सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा। तो यूँ अंदाज़ा लगा लो कि 125 डेज अभी जो बचे हुए आपके 365 या 355 या 350 जो भी दिन बने, उन दिनों के अंदर आपको 125 दिनों का रिलीफ मिलने जा रहा है, जिसमें से केतु का शुक्र वीनस के पाथ पे जाना और फिर केतु का मंगल मार्स के पाथ पे जाना बनेगा। 125 दिन भरपूर तरीके से आपके ऊपर से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना बनेगा। और शुक्र वीनस की वजह से आपका सेकंड हाउस धन दौलत का घर एक्टिवेट होगा और आपका 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके तीनों किस्म के कारोबार और आपका रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके डेली इनकम वाले घर का एक्टिवेट होना यहाँ बनेगा। अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन आपके लिए सुपर कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सेकंड हाउस का बन रहा है, 5th हाउस का बन रहा है और 7th हाउस का बन रहा है, जिसका भरपूर फायदा इस ड्यूरेशन में नहीं 2 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक आप लोग देखोगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके धन दौलत का पड़ेगा, पैसे का पड़ेगा, लिक्विड कैश, एसेट्स, ज़मीन और जायदाद का बढ़ना, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना और कारोबार, यानी तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर फ़ायदा उठाना, रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमाना, इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। किसी भी तरह पैसा रुका है, कोई क्लाइंट ने माजी में पैसे रुके, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, फॉरेन कनेक्टिविटी के बावजूद आपका पैसा रुका, आपने ऑर्डर कंप्लीट किया लेकिन पैसा नहीं आया, या किसी ने उधार लिया उसने पैसे वापस नहीं दिए, कोई बिल्डर पैसे रोक कर बैठा हुआ है, कोई पार्टनर आपका पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसे को रिलीज़ करा पाना, रिकवर करा पाना भी इस दौरान मुमकिन बनेगा। इवन कोई बिला वजह के खर्चों की वजह से कर्जे बढ़ गए हैं, आपको कर्जा ख़त्म करने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ रहा है, तो अब सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना इन तमाम मामलात की तरफ एक निशानदेही रहेगी कि इन तमाम मामलात का रिजॉल्व होना बनेगा। जिस जगह से आपको ऑलरेडी पैसा आ रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कारोबार कर रहे हो, चाहे बैरन मुल्क में जाके वहाँ काम करके पैसा कमा रहे हो, चाहे आप अपने सोर्सेस ऑफ इनकम से पैसा कमा रहे हो, घर बैठे इनकम के जनरेट कर रहे हो पैसे, जिस जगह से पैसा आ रहा है वहाँ से पैसे आने के फ्लो को ये बढ़ा देगा। पैसा भरपूर तरीके से, लिक्विड कैश का भरपूर तरीके से बढ़ना यहाँ बनेगा। क्योंकि सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का घर भी है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली का घर भी है, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स है, कोई लड़ाई झगड़े, वो रिजॉल्व होंगे। और हर तरह से कम्युनिकेशन की जो गड़बड़ी, यानी आपकी ज़बान दराजी, यूँ कह लो कि आप एब्रप्टली या यूँ कह लो कि हाजिर जवाब इतनी है कि आप फ़ौरन से बोल देते हो, यानी कि आप मेल हो या फीमेल, आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, सामने वाले को हर्ट कर देते हो, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हों, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉस से सीनियर जूनियर्स हो, कहीं ना कहीं आपकी ज़बान की वजह से सोचे समझे बगैर बोल देना, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का ना होना, इन चीज़ों ने बड़े मामला आपके बिगाड़े हैं। लेकिन यहाँ सेकंड हाउस में या सेकंड हाउस का एक्टिवेट होने चुके कम्युनिकेशन का घर है, बोलचाल का घर है, अपनी बोलचाल पे अब आप काबू रखोगे, सोच समझ के, तोल मोल के बोलना और अपने नंबर ख़राब नहीं होने दोगे। कहीं भी आपके रिश्ते नाते बिगड़े उसको रिजॉल्व करने की तरफ लेके आओगे। जिनकी औलाद नहीं है, चाहे मैरिड होने की सूरत में या फिर कई सालों से आपकी औलाद नहीं है, उस सूरत में भी औलाद होने के चांसेस आपके बनेंगे, आपकी दूसरी औलाद होना या औलाद होना, ऐसे मामला काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चूँकि कॉम्बिनेशन जो सुपर कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके 5वें घर और 7वें घर के दरमियान बन रहा है। 5वां घर अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर है, तो 7वां घर आपके प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज का घर है। यानी आपको कोई पसंद है, आप किसी को प्रपोज कर पाओगे या अपने फैमिली से मिलवा पाओगे, उसके दिल में घर करना, उसे अपना बनाना यानी शादी करना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड हाउस और आपका 7वां घर भी एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा। सेकंड हाउस धन दौलत का घर, तो 7वां घर कारोबार, अपने कारोबार से अच्छा पैसा निकाल पाना, भरपूर पैसा जनरेट कर पाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार को एक्सपेंड करना, ऐसे मामला की तरफ आप जाओगे। और वीनस लगाव को बढ़ाएगा, यानी आपका इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, चाहे कारोबार हो, चाहे जॉब हो, कारोबार करियर कुछ भी हो, वहाँ आपका इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है भरपूर पैसे की आमद, भरपूर पैसा, छप्पर फाड़ पैसा कमाना अब आपके लिए मुमकिन बनेगा।
पांचवें घर का केतु इस तरफ आपको लेके जा रहा है कि हर चीज़ में उम्मीद मत रखो। आप उम्मीद रख के काम करते हो, आप कारोबार करते हो तो एक उम्मीद होती है कि पैसा आएगा, ठीक है आएगा, लेकिन इंतज़ार में बैठना कि जब पैसा आएगा तो मज़ीद काम करेंगे, ये हिमाकत है। जॉब में मेहनत कर रहे हो लेकिन जब तक सैलरी नहीं मिलेगी आप मेहनत करोगे नहीं, या आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मेहनत करोगे नहीं, ये चीज़ गलत है। अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करना है तो बगैर किसी एवज के, बगैर किसी मुआवजे के आपको काम करना होगा। आपको मेहनत करनी होगी, दिल लगाकर मेहनत करनी होगी जब तक कि रिजल्ट आना शुरू ना हो जाए। आप रिजल्ट के इंतज़ार में बैठोगे कि कब इसका फल मिलेगा, कब इसका फ़ायदा होगा तो कारोबार आगे बढ़ेगा या मेरी जॉब आगे बढ़ेगी, तो बहुत देर हो जाएगी। केतु को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका, पीछे मुड़ के ना देखो। देखो आप बीज बोते हो ज़मीन में तो आप ये बार बार जाके देखते हो कि वहाँ जड़ निकली कि नहीं निकली, या आप ऊपर से देख लेते हो कि इसकी स्टेम निकल आए, पत्ते निकल आए, मीन्स वो पौधा फलता फूलता जा रहा है, अच्छा है। तो ऐसा होता है। यदि आपको इस तरह से अपने रिजल्ट्स पे नज़र रखनी है, मैनेजमेंट को तंग करना, बॉसेस को तंग करना कि मेरा इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, मेरे सैलरी बोनसेस अलाउंसेस क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा, यह आपके लिए पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। यानी तवक्को छोड़ दो, कोई अच्छा करे नहीं करे, आपने करते चले जाना है। किसी की मदद भी करो ना, अगर आप चाहते हो आपका केतु स्ट्रांग हो तो किसी की मदद करके उसका एवज पे नज़र मत रखो कि आज मैंने इसकी मदद की, कल को ये मेरी मदद करेगा, ये करेगी, तो भूल जाओ। क्योंकि दुनिया एहसान फरामोश है, भरी हुई एहसान फरामोश है। आपने कई लोगों की मदद की होगी माजी में, जिन्होंने ठेंगा दिखाया, जब मुश्किल वक्त पड़ा तो आपको ठेंगा दिखाया। आपके साढ़े साथी में आपको अभी एक लंबे चौड़े अरसे में काफ़ी कुछ पता चल गया है, कौन आपका अपना है, कौन पराया है, किसने मुश्किल वक्त में मदद की, किसने ठेंगा दिखाया, सब कुछ आपको मालूम पड़ रहा है और अभी भी पड़ेगा मालूम, क्योंकि अभी भी साढ़े साथी का पहला लेवल का अच्छा खासा 11 महीने बाकी हैं। हर लिहाज से आपको ऐसे लोगों की पहचान इस फर्स्ट लेवल में अच्छा खासा हो जाएगा। आगे 2 लेवल और बाकी है, 2 चरण और बाकी हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि हर तरह से आप ट्रेंड हो चुके हो, आपको अच्छे बुरे की पहचान हो गई है, और अब आप एवज के मामले में आपको एवज के तौर पे कि कोई आपको, आप अच्छा किसी के लिए कर रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा करेगा, ये भूल कर काम करना होगा, तो ही जाके केतु आपके लिए स्ट्रांग बनेगा। लालच में, उम्मीद में कि वो भी मेरे लिए अच्छा करेगा इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, केतु कभी आपका साथ दे नहीं पाएगा। यहाँ पे त्याग, कुर्बानी, सेक्रीफाइस बहुत काउंट करती है। जहाँ आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हो, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देते हो, केतु आपका स्ट्रांग होता है। अपने घर के मेंबर्स के लिए काम करना, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, अपने छोटे भाई बहन के लिए काम करना, उनको पूछ लेना बेटा कुछ चाहिए, और वो क्या मंगवा लेंगे, लॉलीपॉप, टॉफ़ी, बिस्किट, कितना खर्चा हो जाएगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, लेकिन कितनी दुआएं मिलेंगी। इसी तरह बड़ों के काम करना, बड़ों को झूठे बहाने पूछ लेना कि आपको कुछ चाहिए, कुछ काम है, वो तो आपको ना ही बोलेंगे जीते रहो बेटा, हमें कोई काम नहीं, आप कोई मसला नहीं है, ऐसे करके। यानी कहने का मतलब कि ये घर से, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करो, घर के लोगों को पूछना शुरू करो, दादी आपके लिए कुछ ला दो, आपको कुछ चाहिए। बुढ़ापे में मेरी उम्र 56 साल है, मुझे क्रेविंग होती है मीठा खाने की या कुछ एक्स्ट्रा खाने की, ये अमूमन हो जाता है बड़ी उम्र में। ख़ास तौर पे आपके घर में जो बुज़ुर्ग है ना, आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके दादा दादी, नाना नानी, ये इनको क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की। कभी आपसे कोई छोटी आइसक्रीम मंगवा लेंगे, कोई 50 रुपये वाली, 100 रुपये वाली मे भी, या कुछ आपको खाने की चीज़ मंगवा लें कि भाई मुझे चिप्स ला दो, ये ला दो। उनको ला के देना, कितनी दुआ मिलेगी। अगर उनकी सेहत के लिए अच्छा है, नहीं है तो मत ला दो, लेकिन अगर वो खा सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है तो ला के दें, बड़ी दुआएं मिलेंगी और आपका केतु भी यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। 2 मैजिकल तस्बीहात मैं कहता हूँ, ये मैजिकल तस्बीहात ऐसी है जो इंटरनेशनली मैजिकल तस्बीहात है, यानी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मज़हब का हो, वो इसको पढ़ेगा। और आकर मुझे कई ऐसे सब्सक्राइबर जो कि मुसलमान नहीं है, उन्होंने आकर बताया कि हमने दुरूद पाक पढ़ा और उसका मौज़ा हमने देखा, हमारे काम ऐसे बने कि, यानी मुसलमान तो बोल ही रहे हैं, जितने मुसलमान हैं वो तो बता ही रहे कि हम दुरूद पाक पढ़े और ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज देख रहे हैं, लेकिन मुझे गैर मुस्लिमों से भी ये कमेंट्स मिल रहे हैं। तो आप सोचो कितनी ताकत है इसके अंदर। गैर मुस्लिमों में कई लोगों ने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया, और इवन मुसलमानों में भी लोग डरते हैं कि हम करें नहीं करें। दुरूद पाक पढ़ना आप नमाज में तो पढ़ते ही हो, उसको अलग से पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। आप करके तो देखो कितनी नवाजिशात आप पे आती है, आपके सारे सैयारे स्ट्रांग हो गए। मैं सिर्फ केतु की तो बात ही नहीं करता, लेकिन आपका शुक्र, वीनस ले लो, मंगल, मार्स ले लो, जुपिटर ले लो, तमाम सैयारों पे इसका असर पड़ेगा हर तरह से। ये एक तस्बीह आपको बताई। दूसरा मैं बता रहा हूँ, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मत करो, सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लो, आप खुद दुआओं में याद रखोगे, आप मुझे दुआओं में याद रखोगे कि इतने ऐसे काम आपके बनेंगे जो आप सोच नहीं सकते। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।
क्या है, कोई बड़ी बात है इसमें? कोई ऐसी बात जिसका नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? शुक्रन लिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह का शुक्र कर रहे हो, सब तारीफ़ें उसी के ऊपर ठहराते हो, ऑटोमेटिकली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। 2 चीज़ें करो, कुछ मत करो। आपको 10 रेमेडीज़ बताऊंगा, आप करोगे नहीं, लेकिन ये 2 करके देखना, फिर उसका मुझे आप दुआओं में तो याद रखोगे, आप कमेंट्स में इंशाल्लाह ज़रूर बताओगे। इसका असर इंशाल्लाह 1 महीने तक होता नज़र आएगा। आप 1 महीना मुसलसल करो, फ़ौरन एक वो नहीं रखो कि आज मैं तस्बीह निकाल रहा हूँ, शाम तक मेरा काम बन जाएगा। कर्जा जो है मेरा इतना चढ़ गया, आप कर्जा मुझे 1 हफ्ते में चुकता करना है, तो मैं ये तस्बीहात पढ़ लूँगा तो मुझे 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन आप निकालते रहो, तस्बीहात निकालते रहो। इसका बड़ा फ़ायदा आप यकीनन देखोगे। केतु डिटैचमेंट और त्याग की वजह या कुर्बानी की वजह, कुर्बानी मांगता है केतु आपसे, कुर्बानी सेक्रीफाइस मांगता है। और जहाँ आप ये सब करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके केतु की वजह से काम बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, और जहाँ 3 अक्टूबर 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 का ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें यही केतु अपना नक्षत्र चेंज करेगा और शुक्र वीनस के पाथ को छोड़ के ये मंगल मार्स के पाथ पे जाएगा। मार्स आपको गो गेटर्स बनाना है, जो उठाना वो कर गुजरना, जो सोचा वो कर गुजरना, आपका एम्बिशियस होना, काम करने का लगन, आज करना है, अभी करना है, मैं नहीं करना है, ऐसा मेल फीमेल बोलते जाओगे, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, ऐसे फिर मामला होंगे। हर काम को उसी वक्त कर लेना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, फिर ऐसे मामला आपके बनेंगे। अभी कामयाबी की वजह यही चीज़ें बनेंगी, हर लिहाज से आपको एक्शन में लाने वाला और जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल बनाना, ये मंगल मार्स की वजह से होता है। अब यहाँ पे जो सुपर कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल मार्स की वजह से जो 2 घर आपके एक्टिवेट होंगे, एक तो आपका यहाँ पे फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा, जो आपका घर आपकी पर्सनैलिटी का घर है, तो दूसरी तरफ आपका 8वां घर भी एक्टिवेट कर देगा, जो कि आपका मिस्टीरियस हाउस है, अचानक पैसा मिला, अचानक बेनिफिट देने वाला घर। इस तरह जो सुपर कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बन रहा है, जो हमने सर्कल्स में दिखाया है, 5वां घर, फर्स्ट हाउस और 8वां घर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सुपर कॉम्बिनेशन बनेगा, जो आगे आके इन पूरे ड्यूरेशन में 3 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक बड़े फायदे आपको देगा। आपका रिसर्च वर्क है या रिसर्च वर्क का बढ़ना, किसी चीज़ में रिसर्च करना, अकल्ट साइंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाना, ऐसे मामला तो आपके बनेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हाउस और 5th हाउस का कॉम्बिनेशन बनेगा। 5 वगैरह आपकी चतुराई, चालाकी, आपकी अक्ल, आपकी ज़ात, आपकी इंटेलिजेंस है, तो फर्स्ट हाउस आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल है। जहाँ अब इन दोनों का मैच मिल गया, जहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, आप बड़ी धमाल करोगे। आप मेल हो या फीमेल हो, बड़े फायदे उठाओगे, क्योंकि आपकी चतुराई, चालाकी और ऊपर से कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, हर तरह से आपकी करियर, कारोबार, ऑनलाइन काम, स्टडीज़, बैरनमुल्क जाकर काम करना, हर जगह आपको कामयाब करेगी। 8वां घर बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस का घर भी होता है। और फर्स्ट हाउस चूँकि आप खुद हो, आप सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इस दौरान चेंजेस लाने की सोचोगे, कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नए लोगों से मिलना, उठना बैठना, इन्फ्लुएंशियल पीपल में बैठना, असर रसूख रखने वाले लोगों में बैठना, जिससे फ़ायदा हो, ये आपको नए लेवल पे लेके जाएगा, यानी आपको मदद मिलेगी। आपको ऐसे लोगों में बैठना जो ऑलरेडी कामयाब है, आपको भी कामयाब कर देगा। बड़े बदलाव इस 8वें घर से आएगा। 8वां घर बड़े बदलाव का तो है, हर तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की वीडियोस आ गई है, आप लिंक में देख सकोगे। इसके अलावा आपने वीडियो के दौरान भी कई लिंक्स देखे होंगे, जिसमें हमने सितंबर की वीडियो भी डाल दी है। सितंबर की वीडियोस भी आज से आना शुरू हो गई है, जो आपको वीडियोज़ के दरमियान लिंक में, और अगस्त की वीडियो आपको अभी नज़र आ रहा होगा सामने। अगस्त की तमाम तर वीडियोस 12 के 12 बुरुज की आ चुकी है, और भी कुछ सीरीज़ हमने बनाई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।